Good morning, student. Today we will start a very interesting topic of science, that is fiber to fabric. What is fiber and what is fabric we know today. Okay, as you learned in the class 6 also, you learn in class 6 fiber to fabric with some basic things, and I revise that and then I proceed further fiber and fabrics. Okay, this is your chapter 3. This is your chapter 3, that is fiber to fabric. First we know what is the fiber. What is the fiber? You know the different type of clothes. If you go to market, there are different type of clothes. The curtain, trouser, jeans, and some other clothes like pillows, bag, different type of clothes, towel. You have different type of clothes seen in the market. There are different property, different their use are the different, उनके यूज डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट फाइबर से बने होते हैं. तो क्या है फाइबर? व्हाट इज द फैब्रिक? फाइबर टू फैब्रिक मीन्स किसी फाइबर के थ्रू हम लोग क्लोथ्स को यानी कि फैब्रिक को बनाने को ही कहते हैं फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर से स्टार्ट होके फैब्रिक तक. फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स, ये जो हमने वेयर किया है, दीज आर द फैब्रिक. ओके, all the clothes is a fabric. That clothes are different type, different use. Towel is different use, shirts is different use, woolen clothes are the different use, some cotton are different use. There are many type of clothes that are used in different types. Okay, so what is the fiber? Fiber is very thin thread like a strand. बहुत ही थिन, बहुत जब भी किसी फाइबर को हम लोग ब्रेक करते हैं किसी फैब्रिक को, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं, थ्रेड होते हैं. वो थ्रेड भी किसी न किसी चीज़ों से मिल करके बने होते हैं. तो जितने भी थ्रेड है वो भी किसी से बने हुए हैं. दैट इज द फाइबर. ठीक है, तो वेरी थिन थ्रेड लाइक अ स्ट्रैंड. इस शर्ट्स हम लोग जो काफ़ी ओल्ड हो जाता है, इसमें से पतले पतले रेशे निकल आते हैं, उसी रेशे को हम लोग कह सकते हैं फाइबर. फाइबर मीन्स रेशा. ठीक है, रेशा जिसको हम लोग कहते हैं रेशा, दिस इज द फाइबर. जो कहते हैं रेशे निकला है, क्लोथ में रेशे निकला है, दैट रेशेस आर फाइबर्स. ठीक है, तो वेरी थिन थ्रेड लाइक अ स्ट्रैंड फ्रॉम व्हिच क्लोथ्स इज मेड इज कॉल्ड फाइबर. यानी कि ऐसा बेसिक थिंग्स जहां से हम लोग का फाइबर बनता है, जिस चीज से, उसी को हम लोग कहते हैं फाइबर. फाइबर मीन्स रेशा. रेशा को हम लोग यूज करके उसको थ्रेड बनाया जाता है, और देन थ्रेड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स को बनाते हैं. तो वो क्लोथ्स हमारा हो गया फैब्रिक. दिस इज द क्लोथ्स. ठीक है, जो आपका क्लोथ्स है डिफरेंट टाइप का, वो चाहे टॉवल हो, ट्राउजर हो, शर्ट हो, हैंकी है, ओके, एनीथिंग, दैट इज द क्लोथ्स इज द फैब्रिक. और ये फैब्रिक जिस चीज से बना हुआ है उसी को हम लोग बोल देंगे फाइबर. ठीक है, तो बेसिक स्टार्टिंग थिंग जो रॉ मटेरियल ऑफ द क्लोथ इज कॉल्ड फाइबर. ओके, फाइबर कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं? फाइबर आर कॉटन. हम लोग बहुत सारे क्लोथ्स पहनते हैं कॉटन के, दैट इज कॉटन इज अ फाइबर, क्योंकि कॉटन इज स्टार्टिंग रॉ मटेरियल ऑफ द क्लोथ्स. रॉ मटेरियल ऑफ द क्लोथ्स का रॉ मटेरियल है, दैट इज अ कॉटन, जूट, silk, wool, nylon and polyester. These all are fiber through which clothes or fabrics are made. इसके थ्रू clothes या fabrics बनाए जाते हैं. That is the cotton, jute, silk, wool, nylon and polyester. These cotton, jute, silk and wool, these four are called natural fiber. Natural फाइबर, दीज आर द नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचर से बनाए हुए हैं, नेचुरल है. क्लोथ्स एंड जूट आर द प्लांट फाइबर. ये प्लांट से पाए जाते हैं, प्लांट से कॉटन भी पाया जाता है, जूट भी. ओके, जूट एंड कॉटन इज मेड बाय फाइंड बाय द प्लांट्स. ये प्लांट्स के थ्रू पाए जाते हैं, सो इट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर. सिल्क एंड वूल, दीज आर द एनिमल फाइबर. सिल्क एंड वूल, जैसे हम लोग जानते हैं वूल हम लोग शिप से पाए जाते हैं, शिप से पाए जाते हैं, एंड गोट, सम कैमल आल्सो.
तो कैमल, गोट या शिप से पाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल फाइबर, सिल्क एंड वूल एनिमल फाइबर, कॉटन एंड जूट्स आर द प्लांट फाइबर एंड नायलॉन एंड पॉलिस्टर इज आर्टिफिशियल। ये नेचुरल में, नेचर से नहीं पाए जाते, किसी प्लांट से, एलिमेंट से नहीं पाए जाते। इसको पॉलिस्टर केमिकल थ्रू से हमें बनाया जाता है, इसे नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो इन 100 years ago there is only cotton, jute, silk and wool, यानी नेचुरल फाइबर ही हमारे पास थे, आर्टिफिशियल नहीं होता था। नाउ साइंस इज प्रोड्यूस, साइंस इज डेवलप्ड, साइंस जैसे डेवलप करता गया, नायलॉन एंड पॉलिस्टर के थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी बनाने लगे हैं। तो दीज आर द कॉटन, जूट प्लांट यानी नेचुरल, सिल्क एंड वूल दिस इज नेचुरल मेड बाय द एनिमल्स, नायलॉन एंड polyester is artificial. Okay, now what is yarn? और सबसे बेसिक थिंग्स जो था फाइबर, उस फाइबर को हम लोग रोल करके लाइक दिस, ठीक है, उसको क्या बनाते हैं हम लोग, सर्कल के थ्रू मूव करा के हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं यार्न। ओके, 2 थ्रेड्स को लेके उसको हम लोग इस तरह से मिक्स कर देते हैं, 2 थ्रेड को राइट करके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यार्न। यार्न इज द मेड अप ऑफ फाइबर। तो फाइबर के थ्रू, यानी कि फाइबर के थ्रू हम लोग बनाना, यानी कि जो थ्रेड बनाए जाते हैं किसी भी फाइबर के थ्रू, ठीक, उसको बोलते हैं यार्न। ओके, यार्न इज मेड अप ऑफ फाइबर, यानी कि फाइबर के थ्रू ही यार्न बनाए जाते हैं। जितने भी रेसे होते हैं, जितने भी फाइबर्स होते हैं, वो चाहे कॉटन के हो, जूट हो, सिल्क, वूल कुछ भी हो, उसको हम लोग इस तरह से मिक्स कर देते हैं, काफी टाइट कर देते हैं, रोल्ड कर देते हैं, ट्विस्टेड कर देते हैं, ट्विस्ट कर करके हम लोग क्या बताते हैं, यार्न बना देते हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग करके यार्न बनाते हैं। यार्न इज मेड अप ऑफ फाइबर, तो फाइबर से थ्रू हम लोग यार्न बना लेते हैं। एंड फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न, और फैब्रिक इस यार्न से, यानी कि धागे यानी कि थ्रेड से बनाए जाते हैं। जो थ्रेड है या यार्न है, उसी के थ्रू हम लोग फैब्रिक को बना लेते हैं। ठीक है, फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स। तो फैब्रिक को कैसे बनाते हैं हम लोग, यार्न के थ्रू। यार्न इज मेड बाय फाइबर एंड फैब्रिक इज मेड बाय यार्न। तो यार्न आर मेड अप ऑफ फाइबर एंड फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न। यार्न मीन्स थ्रेड, थ्रेड से बनाए जाते हैं। ओके, व्हाट इज फैब्रिक? वी एक्सप्लेन हियर। फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स। क्लोथ्स आज इसको सिंगल में कपड़ा बोलते हैं, दैट इज द कपड़ा। फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स आर कपड़ा इन हिंदी। फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और नेटिंग। वीविंग करके या नेटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, जैसे लॉन्ग थ्रेड के थ्रू या ट्विस्टेड थ्रू के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड यार्न मेड फ्रॉम फाइबर। तो फाइबर, फैब्रिक मीन्स क्लोथ और फाइबर, फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स और कपड़ा। फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग। फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, 2 तरीके हैं उसको, वीविंग के थ्रू या निटिंग के थ्रू हम लोग फैब्रिक को बना सकते हैं। ओके, तो फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटिंग। कैसे वीविंग या निटिंग करते हैं, लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कार्ड यार्न मेड फ्रॉम फाइबर। जो फाइबर से इसको करते हैं। देखिए इसका कंप्लीट प्रोसेस इस डायग्राम में दिया हुआ है। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉटन बॉल, हमने कॉटन का एग्जांपल लिया, कॉटन का फर्स्ट रूट, इस तरह से सभी का डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग कॉटन को यूज करते हैं। कॉटन बॉल यानी कि कॉटन का जो फ्रूट्स होता है, कॉटन का फ्रूट्स होगा लेमन साइज का, वो जब काफी मेच्योर हो जाता है तो फट जाता है। ठीक है, तो जब उसको फ्रस्ट हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं उसके अंदर। तो कॉटन बॉल्स होंगे, ठीक है, उसमें छोटे छोटे सीड्स होंगे। तो उन सीड्स को हम लोग वहां से बाहर निकालना होगा। तो सीड को कैसे निकालते हैं, सीड्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही बोला जाता है गिनिंग।
उस सीड्स जो है कॉटन के अंदर जो सीड्स है उस यानी बीज जो है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के थ्रू हम लोग उस बीज को बाहर निकालते हैं, जो कि आप लोग 6 में स्टूडियो को पढ़े हुए हैं। तो गिनिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। कॉम्बिंग यानी कि सीड्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो गिनिंग करने के बाद उससे से जो हमारा सीड्स बाहर हो जाता है उस सीड्स को हम लोग बोलते हैं फाइबर। जो अब जब बचा वो क्या हुआ, फाइबर। इस फाइबर के थ्रू हम लोग स्पिनिंग, फाइबर को हमने स्पिनिंग करते हैं, रोल करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट करने को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, यानी कि मेकिंग ऑफ यार्न थ्रू फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस, स्पिनिंग इज द प्रोसेस to make yarn through fiber. Spinning is the process to making yarn through fiber. फाइबर के थ्रू स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं लोग। फाइबर के थ्रू, फाइबर का यूज करके स्पिनिंग प्रोसेस करके यार्न को हम लोग बना लेते हैं। हियर यार्न इज रेडी, मीन्स थ्रेड इज रेडी। आपका थ्रेड बन गया, यार्न बन गया। वो थ्रेड आपका कॉटन का होगा तो कुछ होगा, किसी का और होगा तो कुछ और वर्क होगा, ठीक है। तो यार्न आपका यानी कि थ्रेड रेडी हो गया है। अब इस थ्रेड को यूज करके वी मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक। तो इसके दो रूल्स है, दो प्रोसेस है इसके, यार्न टू फाइबर, फैब्रिक, यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक बनाने के देयर आर 2 प्रोसेस। फर्स्ट वन इज knitting, second one is weaving. First one is knitting and second one is weaving. Knitting and weaving, 2 processes here. यहाँ पे हमने देखा था अभी, यहाँ पे weaving and knitting के थ्रू हम लोग बना रहे थे, weaving and knitting के थ्रू। सेम here, weaving and knitting, 2 processes here. What is the weaving and what is the knitting? Spinning, what is spinning? What is spinning? It is a process to make yarn through fiber. फाइबर के थ्रू यार्न बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। व्हाट इज वीविंग? वीविंग, व्हाट इज वीविंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ yarn. इट इज अ प्रोसेस in which arranging 2 set of yarn together. Arranging 2 set of yarn together. There is 2 yarn है, 1 yarn and this is 2 yarn. इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के अरेंजिंग करते हैं। 2 सेट को हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप के लिए क्लोथ्स है हमारा, मेनी थ्रेड्स आती है, इसको हम लोग एक अरेंज किया गया है। इसको हम लोग कट करके 1 थ्रेड को पुश कर सकते, पुल कर सकते हैं, दूसरे थ्रेड को पुल कर सकते हैं। जैसे ही 1 एंड को क्रॉस करेंगे आप डिफरेंट टाइप के आपको थ्रेड को पुल कर सकते हैं, ओके। जस्ट लाइक here this is the cloth, this is the thread, okay, this is the thread. Now this is also the thread, this is the also, there are many threads you pull out from the clothes, okay। तो different clothes को आप लोग pull कर सकते हैं। तो जिसे हम लोग बोलते हैं weaving, arranging 2 threads together, threads को together arrange कर करके different इस तरह से arranging करते जाते हैं और एक clothes आपका complete
रेडी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेटिंग। नेटिंग जैसे आप लोग सॉक्स या स्वेटर्स में देखते हैं, सॉक्स एंड स्वेटर्स में देखते हैं। स्वेटर बनाने में आप देखा होगा अपने आसपास में कि एक वूल को लेते हैं और उसको हम लोग राउंड राउंड करके बनाते चले जाते हैं, कंप्लीट स्वेटर आपका तैयार होता है सिर्फ वन बंडल ऑफ वूल। वन बंडल ऑफ वूल से आपका कंप्लीट स्वेटर कंप्लीट हो जाता है, ओके। दैट इज सिंगल थ्रेड इज यूज्ड इन नेटिंग। Single thread is used in knitting. Single means it is a long, it can be joined also. ऐसा नहीं है, अगर छोटा पड़ गया तो उसको ऐड कर सकते हैं। मीन्स पैरेलली यूज नहीं किया जाता, एक ही को हम लोग यूज करते चले जाते हैं। सो knitting here देखिए, single yarn is used to make a fabric. Single process of making fabric, process of making fabric in which single yarn is used to make फैब्रिक। किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए सिंगल यार्न की जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, सॉक्स में यूज कर सकते हैं, स्वेटर में आपने देखा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स चीजों को आप देख सकते हैं कि व्हाट इज स्पिनिंग, वेविंग, नेटिंग, वी नो ऑल द थिंग्स, ओके। तो remind this all the things and read the chapters yourself, and then we proceed in the next live class, okay. Thank you, best of luck.